अभिलाष ने हमारा बहुत ध्यान रखा यहाँ पे। हाँ, होटल अश्विन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इगतपुरी। हाँ, तो आपने सजेशन दिया था हमें कल कहीं जाने के लिए, वो कौन सी जगह वो भंडारदरा। थी? और उसके आगे बताया था कुछ? वो रंदा फॉल। रंदा रंदा फॉल। रंदा पुल। तो रंदा पुल जाएंगे आज और आपको याद करेंगे वहाँ जाके। ओके सर। धन्यवाद। तो ये है रूम। हाँ? रहने दो, नहीं रहने दो। तो ये है रूम जिसमें हम रुके थे कल। बढ़िया रूम, होटल अश्विन इगतपुरी। नाइस। ये देखो, उसको फॉग सिटी बोलते हैं। छोटा सा बाथरूम, लेकिन ओके, इट्स ओके, नो इश्यूज। अच्छा रहा, पानी बहुत बढ़िया था, हॉट। तो भी निकलते हैं भंडारदरा। दिन की शुरुआत इगतपुरी में यहाँ से लोकल नाश्ते में। ये तो है समोसा। समोसा हालांकि हर जगह मिल जाता है, लेकिन हर जगह डिफरेंट होता है। हाँ, इसके साथ भी कुछ है, पता नहीं क्या है, चटनी भी डिफरेंट है। और इसके अंदर पाव है। इसको पता नहीं बड़ा पाव बोलते हैं कि बड़े पाव बड़ा बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर पाव है। ये नहीं, वो भी खोल के दिखाएगा। बोलो दो। भैया इसको काट दो, ये वो सामने हाफ कर दो। ये देखो, ये इसके अंदर पाव है। बड़ा पाव बिल्कुल बेसन है। और ये सूखी हुई चटनी है। ठीक है, खा के दिखाओ तो। बढ़िया, ठीक है। अब मैं भी करता हूँ। Beautiful colors of Igatpuri, Sahyadris, Western Ghats। यहाँ की खासियत ही है, जैसे धूप निकलती है कलर्स उभर के बाहर आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ खूब धूप थी और बहुत कलरफुल लग रहा था, फिर बादल छा गए। अभी हम जा रहे हैं भंडारदरा। अच्छा रहा हमारा दिन इगतपुरी में। थोड़ा सा महंगा था होटल, लेकिन वर्थ इट। ये देखिए, अभी धूप निकल आई और कलर्स देखिए, ब्यूटीफुल। इगतपुरी से बावड़ी डैम और भंडारदरा के रास्ते में बहुत सारे झरने हैं। उन्हीं में से एक झरना वो सामने ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये बच्चे फूल बेचने के आए। हाँ, नहीं बच्चों, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं बेटा। वो सामने झरना है और ये ग्रीनरी ऑल अराउंड। तो बावड़ी डैम इगतपुरी रोड पे कई झरने हैं, जिनमें से 3 मेजर झरने हैं। तो हमने देख तो लिए थे कल, लेकिन कल हम थोड़ा थके हुए थे, इसलिए हमने सोचा नाइट स्टे करते हैं। तो रूम ले लिया था हमने, अच्छा, अश्विन होटल में। आज सुबह वहाँ से दोबारा निकले हैं। तो उनमें से ये सबसे पहला झरना है ये। तो पहला मेजर झरना है ये, और इसके बाद 2 और झरने हैं, और फिर यही रोड जो है ना आगे भंडारदरा की तरफ निकल जाएगी। तो नीरू को कुछ बैक की इशू है, इसलिए वो झरने के पास नहीं जा रही। तो मैं अभी अकेला ही जा रहा हूँ झरने को एक्सप्लोर करने के लिए। एंटी स्किड हाँ,
तो मिस करूँगा नीरू को। ये छोटी सी झील बन गई है और वो पीछे है झरना। अभी चलते हैं झरने की ओर। उससे पहले ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा। यह पहला मेजर वाटरफॉल है बावली डैम एरिया में, इगतपुरी। इसके बाद 2 और बड़े झरने हैं। वो पीछे लेक है, बावड़ी डैम लेक, और वहाँ दुकानें हैं कुछ बीच में पुल के पास, और गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। कल बहुत भीड़ थी, कल संडे था, आज भीड़ कम है क्योंकि आज मंडे। लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग तो नहा भी रहे हैं। यहाँ नहा जा सकते जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बावली डैम की ओर इगतपुरी में ये दूसरा मेजर वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत। अभी हवा तेज़ चल रही थी तो ये झरना भी लहरा रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इस सीरीज़ में ये 3 वाटरफॉल हैं ऐसे, ये दूसरे वाला है और मेरे ख्याल में ये सबसे खूबसूरत। और आज धूप खिली हुई है और फ्रंट में जो छोटी सी लेक है उसका पानी भी ग्रीनिश है, और आकाश में भी आज कुछ ब्लू दिखाई दे रहा है, वाइट एंड ब्लू। कल बिल्कुल बादल थे, आज कुछ क्लियर है, लेकिन आज थोड़ी गर्मी भी है क्योंकि आज धूप निकली हुई है। थोड़ा देखता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ। नीरू तो आजकल आगे बहुत जाती नहीं है, ठीक है। सो ये है जी बावली डैम लेक, इगतपुरी, ब्यूटीफुल लेक। मानसून में तो और भी सुंदर लगती है। ये कुछ अपार्टमेंट है, प्राइवेट है, और इनमें से कुछ रेंट के लिए भी अवेलेबल है। आगे एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका रास्ता कहाँ है वो नहीं दिख रहा। लेक बहुत खूबसूरत है। इसके पीछे है इगतपुरी, ब्यूटीफुल फॉगी सिटी। ब्यूटीफुल रिवर। इगतपुरी और भंडारा धारा के रास्ते में, बावली डैम के पास, MK हिल्स, और वो है हमारा सफेद घोड़ा। ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ब्यूटीफुल लिटिल स्ट्रीम। सह्याद्रीज में मानसून्स में ब्यूटी का एक कारण ये कलकल करता पानी और छोटी छोटी नदियाँ, स्ट्रीम्स हैं। ये हमारा वाइट हॉर्स, ये देखो, और ब्यूटीफुल। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सह्याद्रीज, ये स्मॉल लिटिल स्ट्रीम्स, कलकल करता पानी, बहुत ही खूबसूरत। ये वो जगहें हैं
ये लिटिल स्क्रीन और ये हरी भरी घास, उड़ते बादल और पहाड़, नदियाँ, ये वही जगह है जिनका शहरों में रहते हुए हम दिन रात सपने लेते हैं। तो क्या ही हो कि हम इस माहौल में जाएं। और एडवांटेज ये है कि हम खुद ड्राइव करते हैं अपनी गाड़ी से, हमें तो फ्रीडम है, जहाँ मर्जी रुक जाते हैं। अगर किसी के साथ हो, पैकेज में हो, तो खुद भी इस तरह की फ्रीडम इंजॉय नहीं कर सकते। बड़ा आनंद लेती है इस ब्यूटीफुल स्ट्रीट। ये देखिए हमारा सफ़ेद घोड़ा, वाइट हाउस। कितने खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ। हम लोग जा रहे हैं अभी इगतपुरी से भंडार, और बारिश शुरू हो गई। बहुत ऊंचे पहाड़, झरने, मज़ा ही मज़ा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखो, और ये बारिश रुक भी गई। और बारिश शुरू, यहाँ तो बारिश का पता नहीं चलता है, कभी आती है कभी जाती है। ये देखो, ये हमारा वाइट हॉर्स, ये हमारा घोड़ा, हमारा सारथी हमें ये इंटीरियर, महाराष्ट्र के इंटीरियर में घुमा रहा है। कितना खूबसूरत है, देखो वो देखो उड़ते बादल, पहाड़ ये देखो ये बादल उड़ते हुए कितने छोटे झरने कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं इगतपुरी से भंडारदरा की ओर, और रास्ते में ये खूब बड़े बड़े पहाड़ हैं और झरने ही झरने। हमें नहीं मालूम इन पहाड़ों का नाम क्या है, लेकिन हमें यूँ लगता है कि इसके आसपास ही कहीं महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। बारी विलेज है, वहाँ से उसका ट्रैक चलता है। मुझे नहीं मालूम ये सबसे ऊंचा है या नहीं, लेकिन ये है सब कुछ। यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत है। हरी भरी घास, बरसात से भरे ये बादल, ठंडी हवा, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत सड़क, वाइट हॉर्स, और ये बढ़िया जीवन साथी। अब बारिश आने लगी, अभी भागेगी नीरू गाड़ी में। ये देखो गई 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 गई, इसको बड़ा डर लगता है बरसात से। वैसे कहेगी मुझे बड़ी अच्छी लगती है बरसात, लेकिन भीगने से बहुत डरती है। हम जा रहे थे इगतपुरी से भंडारदरा, ये बहुत खूबसूरत पहाड़ दिखाई दिए, तो रुक गए यहाँ पे। फिर बारिश होने लगी, जम के बादल बरसे, हम गाड़ी में बैठे रहे। अब धूप निकल आई है, तो यहाँ मौसम बहुत रंग बदलता है। ये कोई गांव है पास में, ये देखिए पानी बता रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई है। यहाँ पे कुछ लोगों ने ये कैंपिंग भी की है। और ये खूबसूरत पहाड़, मेरे ख्याल में सबसे ऊंचे पहाड़ होने चाहिए, कलसुबाई शायद। हम घूम तो कलसुबाई के आसपास ही रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि सचमुच महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पहाड़ यही हैं। तो घूम रहे हैं जी हम तीनों, मैं, नीरू और ये हमारा वाइट हॉर्स। हम तीनों घूम रहे हैं यहाँ पे सह्याद्रीज में, इन खूबसूरत पहाड़ों में, महाराष्ट्र के इंटीरियर में। नहीं मालूम था कि हम इस तरह घूमेंगे, घर से 2000 किलोमीटर आज़ादी से नहीं मालूम था। हाँ, सह्याद्रीज में आने का मेरा सपना तो था, लेकिन लास्ट मोमेंट में नीरू ने कहा मैं भी चलती हूँ। तो बहुत आनंद आ रहा है जी यहाँ पे। ये मेरे ख्याल में महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है। कालसू भाई के आसपास हम लोग
मैप के मुताबिक तो उसके आसपास ही घूम रहे हैं। ये एग्जैक्टली महाराष्ट्र के हाईएस्ट माउंटेन्स हैं कि नहीं है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन लग बहुत ऊंचे रहे हैं। और जब मैं मैप देखता हूँ तो मैप भी बताता है कि कालसूबाई के आसपास ही आप घूम रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत मौसम है यहाँ। अभी थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश हुई, बादल थे, अब धूप निकली है। कौतक है ये सृष्टि का, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। छोटे छोटे कितने झरने भी बन जाते हैं। यहाँ हाँ झरने, स्ट्रीम्स, चारों ज्यादा। तरफ पानी ही पानी, आनंद ही आनंद। कालसूबाई माउंटेन महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा माउंटेन, वो सामने पीछे, उसका ट्रैक यहाँ से जाता है। 3-4 घंटे लगते हैं वन वे। कैंपिंग भी होती है वहाँ पे। ये गांव के घर कितने सुंदर है। ये दरवाज़ा कितना खूबसूरत है। ये दरवाज़ा कितना खूबसूरत है। ये देखो, बारिश की वजह से यहाँ दीवारों पे काई जमी हुई है और उस पे नाम लिखे हुए हैं। लोगों ने अपनी कारीगरी की हुई है। ये बारी गांव। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कालसूबाई माउंटेन ट्रैक, the highest mountain peak in Maharashtra. महाराष्ट्र से हादरीस। ये प्रांगण है, मेन चौक है यहाँ का। इधर राम राम। ये गांव का मेन प्रांगण है जहाँ पे पार्किंग होती है गाड़ियों की। ये हमारा सफ़ेद घोड़ा है यहाँ पे। ये नीरू भी यहीं आसपास कहीं घूम रही है। ये वाइट हॉर्स आया है यहाँ बारी विलेज, कालसूबाई के गांव में। हाँ वो देखो, छत के ऊपर घास, घर की छत के ऊपर घास, और नीचे बहुत खूबसूरत वाटर स्ट्रीम्स भी है। अभी भी हमने देखा।
गांव के पीछे वो सामने वो जो पीक दिखाई दे रहा है वो है कालसूबाई, महाराष्ट्र सह्याद्री का सबसे ऊंचा पहाड़, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ महाराष्ट्र सह्याद्रीज। यहाँ से 3-4 घंटे का ट्रैक है। बारी गांव में गाड़ी पार्क करके जा सकते हैं। चाय जलपान की सुविधा है, ऑर्डर पे मिलता है, होम स्टे भी है, बेसिक होम स्टे यहाँ मिल जाएंगे और ऊपर कैंपिंग का भी प्रबंध है, एक मंदिर भी है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ट्रैक पे तो नहीं जा पाएंगे लेकिन बारी गांव में पहुँच गए हैं और माउंटेन के दर्शन कर लिए, इतना ही बहुत है। और चारों तरफ बहुत बढ़िया माहौल है। छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं, इतने सुंदर। हाँ, छोटी स्ट्रीम है, पैडी फील्ड्स हैं, चावल के खेत हैं और माउंटेन स्ट्रीम्स हैं, झरने हैं बहुत सारे और बादल भी उड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। नाइस, वेरी नाइस। बस 50 रुपये, 2 चाकी 10 रुपये, 4 चाकी 30 रुपये। रंदा वाटरफॉल, भंडारदार। रंदा वाटरफॉल, भंडारदार। ब्यूटीफुल। यहाँ नीचे बोटिंग होती है। ये रास्ता अच्छा बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है रास्ता। रिवर वाटरफॉल, और मीरू परेशान हो गई है मेरा इंतज़ार करते करते। वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बहुत है। रंदा वाटरफॉल्स, भंडारदारा। इधर सूरज और इधर चांद।